शेरो अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इरशाद नबवी है, ए अली, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमो बेश है। यही मिसाल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायाँ, सबसे रोशन, बहरहाल पहले चार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ही हैं। यही पहले चार असहाब खुलफा राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। यूं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा को जन्नत की बशारत दी है। फिर उन सहाबा का दर्जा सबसे बुलंद बताया जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, काफिरों से जहाद किया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ऐसे ही सहाबा में शामिल हैं। उन्हें ये इज़्ज़त भी हासिल है कि वो बदरी सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा की सब खताएं माफ़ फरमा दी। अली बैत रिज़वान करने वालों में भी शामिल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में अपने राज़ी होने की खुशखबरी भी दी है। फिर उन्हें शहादत भी नसीब हुई। मुसलमानों का ईमान है कि राह हक में शहीद होने वाले जन्नती हैं। इन सब बातों के अलावा सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी गई, यानी अशरा मुबशरा में हैं। इन तमाम खसूसियात के अलावा आपकी एक खसूसियत ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ऐलान नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुए थे। आपका नाम अली, अबू अल हसन और अबू तुराब कुनियत और हैदर लक़ब, वालिद का नाम अबू तालिब और वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिश्ते में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद अबू तालिब मक्का के ज़ी असर बुज़ुर्ग थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की आगोश शफ़क़त में परवरिश पाई और ऐलान नबूवत के बाद इन्हीं की ज़ेर हिमायत मक्का के कब्रिस्तान में दावत हक़ का ऐलान किया था। अबू तालिब हर वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए डट कर खड़े रहे और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के पंजा जुल्म सितम से महफूज रखा। कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पनाही और हिमायत की वजह से अबू तालिब और उनके ख़ानदान को तरह तरह की अजियतें दी। एक घाटी में उनको महसूर कर दिया, लेन देन और कारोबार भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी बंद कर दिया। मगर इस नेक हस्ती ने आखिरी लम्हा हयात तक अपने अजीज़ भतीजे के सर से दस्ते शफ़क़त ना उठाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा फ़ातिमा बिनते असद ने भी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस यतीम मासूम की माँ की तरह शफ़क़त व मोहब्बत से परवरिश की। और जब उनका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन में अपनी कमीज़ मुबारक पहनाई और कब्र में लेट कर इसको मुतबर्रक किया। लोगों ने इस इनायत की वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि अबू तालिब के बाद सबसे ज़्यादा इसी नेक सीरत खातून का ममनून एहसान हूँ। अबू तालिब निहायत कसीरुल अयाल और मुआश की तंगी की वजह से परेशान थे, और फिर ऊपर से कहत और खुश्क साली ने परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया। अपने महबूब चचा की परेशानी देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि हमको इस परेशानी में अपने चचा का हाथ बटाना चाहिए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने हस्बे इरशाद जाफ़र की कफ़ालत अपने ज़िम्मा ली और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे इंतखाब ने अली रज़ी अल्लाह अन्हो को पसंद किया और हज़रत अली उस वक़्त से हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की उम्र अभी 10 साल थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई।
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، حضرت علی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت دیکھا تو اس مؤثر نظارے نے اثر کیا۔ چونکہ اس وقت آپ بچے تھے، اس لیے بچوں کے انداز میں پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان باتوں سے آشنا نہ تھے۔ عرض کی کہ اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا، چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ تم خود غور کرو لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی اور اوپر سے توفیق الہی بھی شامل ہو گئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور اگلے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا۔